हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस को कैसे पोस्ट करते हैं और उससे एक लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि AED जो होता है इसका बैलेंस डेबिट होता है और LCR जो होता है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, हर अकाउंट के बाद कुछ अमाउंट दिया हुआ है और कहीं पे DR लिखा हुआ है और कहीं पे CR लिखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो पहला है कैश ₹21,000। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? कैश अकाउंट एसेट अकाउंट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, राइट। तो ये जनरल एंट्री में डेबिट साइड पे जाएगा। वैसे ही राम DR लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। मधु मधु का भी DR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मधु भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। और राम और मधु का डेबिट साइड पे लिखने का मतलब क्या है? ये दोनों हमारे लिए डेटर है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक 23,000। अब स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो स्टॉक भी हमारा डेबिट साइड पे जाएगा। फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है, तो फर्नीचर भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। उसके बाद है गौर ₹4,000 एंड क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके बाद है कृष्णा क्रेडिट 3,000। इसका मतलब कृष्णा भी क्रेडिट साइड पे 3,000 जाएगा, राइट। उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक ₹20,000। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो लोन आपके लिए हमेशा लायबिलिटी होता है, राइट। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? यहाँ पे देख लो, LCR, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो लास्ट वाला लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब देखो, हमने सारा जो है डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया और जो भी था बचा उसे हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बाकी का जितना भी था हमने पोस्ट कर दिया। तो अभी देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है? इसे हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? एक फॉर्मूला होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेरियस एसेट्स दिया हुआ है और वेरियस लायबिलिटीज़ दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, राइट। तो हमें कैपिटल निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी लिख सकते हैं इक्वेशन बना के। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपको डेबिट साइड को प्लस करना है, जितना भी एसेट्स है सबको प्लस करके लिखना है, और उसके बाद लायबिलिटी साइड को भी प्लस करना है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? 4,000 एंड 3,000 रुपीज़, और बस इन दोनों को माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 58,000 रुपीज़, ठीक है। दिस ऑल प्लस प्लस दिस, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 58,000, ओके। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट हेड्स अफेक्ट हुए हैं उतना ही हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहला है कैश अकाउंट डेबिट साइड 21,000, और इसके रिलेटेड और इसके अलावा तो कैश अकाउंट कहीं पे भी अफेक्ट हुआ है नहीं। तो इसका मतलब अगर हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमें डेबिट साइड पे टू बैलेंस BD लिख देना है 21,000, ठीक है। वैसे ही राम को डेबिट साइड में 17,000 लिखना है, तो राम को डेबिट साइड में 17,000 लिख दो एंड दैट्स ऑल। ऐसे करके आप वेरियस अकाउंट में पोस्ट कर दो। मधु के भी डेबिट साइड पे इतना, स्टॉक फर्नीचर के डेबिट साइड पे भी इतना एंड इतना, ठीक है। और उसके बाद आएगा कृष्णा एंड बैंक लोन। ये देख लो क्रेडिट साइड, ये देखो कृष्णा और एक बैंक लोन अकाउंट, दोनों का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया है। और फाइनली हमने जो कैपिटल अकाउंट निकाला था 58,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद, और यू कैन से एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद, तो इसे हमें अगेन क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस का ही केस है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे वेरियस अकाउंट्स का दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलता है? एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले तो पोस्ट कर दो, कैश एट बैंक किधर जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है, और AED का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। और LCR का बैलेंस क्रेडिट। कैश इन हैंड, ये भी हमारा एसेट है, ये भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट साइड पे जाएगा।
सुरेश डेबिट लिखा ही हुआ है तो डेबिट साइड पे जाएगा, महेश भी डेबिट लिखा हुआ है, करण क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, गौतम क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। बट स्टॉक स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है, तो ये हमारा डेबिट साइड पे जाएगा। देख लो स्टॉक यहाँ पे आया है, बैंक और कैश और फिर फर्नीचर, सुरेश और महेश तो डेबिट लिखा ही हुआ था, और बाकी बचा करण और गौतम, तो ये दोनों हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है? कैपिटल। अभी मैंने बताया कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसेट से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, आपको कैपिटल मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप डेबिट साइड को फुल प्लस करोगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे 3800 प्लस 4700 विच इज़ 8500, तो आपको मिल जाएगा 85,950 कैपिटल। आप प्लस करके देख लेना, ठीक है, इन सबको प्लस करो और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दो, 3800 एंड 4700, या फिर इन दोनों को प्लस करके भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस वाला एंट्री। अब देखते हैं आगे। वैसे ये डिपॉजिटेड इनटू कैश, ये मैंने बताया है, बैंक टू कैश होता है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश होता है। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, अब ये हमने अभी तक नहीं किया तो मैं बता दूँ। इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल मतलब पहले तो ये बताओ कि कैपिटल से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है कैश टू कैपिटल, राइट। कैश क्यों इंक्रीज हो रहा है? एसेट इंक्रीज। और कैपिटल क्यों इंक्रीज हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज। वैसे ही अगर बिजनेस में आगे चल के ओनर और भी कैपिटल इन्वेस्ट करे तो एंट्री तो सेम ही होगा, राइट। पैसा ही आ रहा है और कैपिटल के फॉर्म में ही आ रहा है, तो उस केस में भी हमें क्या लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। परचेज गुड बाय चेक, तो ये परचेज टू बैंक होना चाहिए। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अब देखो यहाँ पे इन कैश नहीं है तो क्या होगा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी टू बैंक। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो ये फर्नीचर फॉर कैश। तो वैसे ही आप देख सकते हो वेरियस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब ये हमने नहीं किया था शायद। टेकन लोन फ्रॉम गौरी, गौरी से आपने लोन लिया तो गौरी आपके लिए कौन हो जाएगा? गौरी आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। इसका मतलब गौरी अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये देखो टू लोन फ्रॉम गौरी क्रेडिट साइड पे जाएगा और आपको पैसा मिलेगा, मतलब लोन के फॉर्म में मिलेगा 10,000, तो कैश, एक तरफ कैश इंक्रीज और एक तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। विदड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये भी मैंने बताया। ड्राइंग्स टू क्या होता है? ड्राइंग्स टू बैंक अकाउंट होता है। उसके बाद पेड रेंट, तो यहाँ पे पेड रेंट में क्या होगा? एक तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज, और टू कैश होगा क्योंकि डिक्रीज इन एसेट, राइट। उसके बाद देखो रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अतुल, अतुल से आपको कमीशन मिला तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड क्यों हुआ? क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू, राइट। चलो, तो इन सब ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें बनाना है बैंक लेजर, ठीक है। उसके बाद मैं कैश लेजर भी दिखा दूंगा, और अगर टाइम रहे तो स्टॉक लेजर और सुरेश लेजर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक लेजर से। पहले तो फिर से ट्रांजेक्शन में जाओ और देखो कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो मैंने वो जर्नल एंट्रीज मार्क कर दिए हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चन में देख लेना कि ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस है 47,500। तो अगर आप बैंक लेजर बना रहे हो, ठीक है, तो दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा? बैंक अकाउंट बना रहे हो, बैंक हमारा क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाना चाहिए। टू बैलेंस BD 47,500, ठीक है। अभी देखते हैं पहला जर्नल एंट्री क्या था, बैंक टू कैश। इसका मतलब बैंक डेबिट साइड पे है तो ये भी डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा। कितना रिकॉर्ड होगा? जो भी बच जाता है टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अदर देन बैंक क्या बचता है? तो परचेज, तो ये क्रेडिट साइड पे परचेज होके चला जाएगा, राइट, 10,000 रुपीज़। उसके बाद है
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो ये भी क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा। क्या होगा? बाय सैलरीज। ठीक है। उसके बाद देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड पे है तो ये क्या हो जाएगा? बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय ड्राइंग्स 5000 रुपीज़। ठीक है। तो अभी देखो हमने सब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिया, अभी करना है हमको बैलेंस। तो पहले तो डेबिट साइड को प्लस कर लो और उसके बाद क्रेडिट साइड को प्लस कर लो। ठीक है। अगर आप डेबिट साइड को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 53,500 रुपीज़, और क्रेडिट साइड को प्लस करोगे मतलब इतना प्लस करोगे, ये बैलेंस वाला तो हमें निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है। इतना प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20,500 रुपीज़। अब देखो कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। ठीक है। जो साइड छोटा होता है उसी साइड पे हमारा बैलेंसिंग फिगर जाता है। ठीक है। तो अब कैसे करोगे? 53,500 से 20,500 रुपीज़ माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 33,000 रुपीज़। ठीक है। तो यही आपको लिख देना है 33,000 बाय बैलेंस CD, और फाइनली 53,000 एंड 53,500 बोथ साइड विल बी इक्वल, और इसको अगेन नेक्स्ट डेट दे के ओपनिंग बैलेंस में लिख के छोड़ देना है टू बैलेंस PD। ठीक है। चलो अब हम बनाएंगे कैश लेजर। तो जनरल एंट्रीज में देख लो कहाँ कहाँ कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ पहले तो मैंने मार्क कर दिया है कहाँ कहाँ कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है। बट पोस्ट करने से पहले पहले देख लो कि कैश अकाउंट का कुछ बैलेंस तो नहीं है। हाँ, कैश इन हैंड है 23,800 रुपीज़, तो इसे हमें ओपनिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा। अगेन कैश अकाउंट क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसे हमें कैश लेजर के डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिख देना है 23,800 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक जर्नल एंट्री को पोस्ट करना। तो पहला है बैंक टू कैश। ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो कैश किधर है? क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब ये कैश अकाउंट के लेजर लेजर के क्रेडिट साइड पे जाएगा, राइट। बाय बैंक, ये देखो बाय बैंक 6,000 रुपीज़। उसके बाद है परचेज टू कैश, तो कैश अगेन क्रेडिट साइड पे तो ये भी क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। बाय परचेज 5,000 रुपीज़। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका मतलब कैश डेबिट साइड पे है तो ये एंट्री डेबिट साइड पे जाना चाहिए, राइट, टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है फर्नीचर टू कैश, कैश क्रेडिट साइड पे है तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, तो ये डेबिट साइड पे है तो ये किधर जाना चाहिए? डेबिट साइड पे, टू महेश 5,500 रुपीज़। ठीक है। कैश टू लोन फ्रॉम गौरी, तो ये कैश अकाउंट डेबिट है तो ये भी डेबिट साइड पे जाएगा, टू लोन फ्रॉम गौरी 10,000 रुपीज़। उसके बाद है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब बाय रेंट इतना आएगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है तो ये डेबिट साइड पे जाना चाहिए, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, राइट। अभी हम बैलेंस करते हैं, जितना भी ट्रांजेक्शन था हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो बैलेंस करना अभी तक आप लोग को शायद आ ही गया होगा, बस आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड प्लस करके देखना है कौन सा साइड बड़ा है। इस केस में डेबिट साइड बड़ा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस CD का बैलेंस आया है। मैंने अभी बोला जो साइड छोटा होता है उसी साइड पे ये बैलेंस CD आता है। ठीक है। तो अगर आप डेबिट साइड को प्लस करोगे, इन सब को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 51,800 रुपीज़। ठीक है। और अगर आप इन सब को इन साइड को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 25,400 रुपीज़। ठीक है। और इस बैलेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 51,800 से 25,400 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपको मिल जाएगा 26,400, विच इज़ योर बाय बैलेंस CD अमाउंट। ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसको यहाँ पे लिख देते हो तो आप इन सब को प्लस करके देखोगे तो तब जाके आपको मिल जाएगा 51,800 रुपीज़। और अगेन इस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट डेट दे के आपको यहाँ पे लिख देना है और छोड़ देना है। ठीक है। तो आई गेस वी हैव टाइम, तो हम लोग स्टॉक अकाउंट और
सुरेश अकाउंट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टॉक अकाउंट देख लो कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है। जर्नल एंट्री में तो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हुआ है, बस स्टॉक अकाउंट हमारे ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ था। तो प्रीवियस सम में हमने क्या किया था, अगर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपको देखना है कि वो डेबिट साइड का बैलेंस है या क्रेडिट साइड का है, बस उसको बैलेंस करके लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है हमारा, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेट देके टू बैलेंस बी डी, बस हो गया, और कोई भी एंट्री है नहीं। तो इसी को आपको क्लोजिंग बैलेंस बना देना है, मतलब बाय बैलेंस सी डी बना देना है, और इसको अगर अगेन नेक्स्ट डेट देके इसको ओपनिंग करके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं सुरेश अकाउंट। पहले देखो सुरेश अकाउंट का बैलेंस है क्या। हाँ, सुरेश अकाउंट का बैलेंस है 3400 रुपीज़। इसका मतलब सुरेश आपका क्या था, डेटर था, राइट, इसलिए डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो 3400। और देख लो ट्रांजेक्शन में कहीं पे सुरेश अकाउंट अफेक्ट हुआ है क्या, ये देखो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, इसका मतलब अप्रैल 9 को एक ट्रांजेक्शन है जो सुरेश अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो है सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सुरेश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है, इंक्रीज इन डेटर, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर आप सुरेश अकाउंट बना रहे हो तो पहले तो डेबिट साइड पे बैलेंस लिखो, टू बैलेंस बी डी 3400, और उसके बाद दूसरा जो जर्नल एंट्री था जिसमें सुरेश अकाउंट डेबिट हो रहा था, सुरेश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिख देना है आपको टू सेल्स अकाउंट, जो भी बचता है वो लिख देना है, तो 7000 रुपीज़, ठीक है। और अगेन आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, तो डेबिट साइड प्लस करोगे तो आपको मिले 10,400 रुपीज़, और क्रेडिट साइड पे तो एक भी बैलेंस नहीं है, तो आपको सीधे सीधे 10,400 अगेन लिख देना है बाय सेइंग इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बाय बैलेंस सी डी करके सेम अमाउंट लिख देना है, विच मीन्स डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, राइट। और अगेन इसको ओपनिंग में लिख के आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन सब्सक्राइब, आस्क योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स टू ज्वाइन हियर टू। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर। थैंक यू।